सो गाइज दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एफिलिएट से इनकम कैसे जनरेट होती है। सारे क्लोथ्स आप रिटर्न करते हो, सोर्सिंग कहाँ से होती है, हमें क्लोथ्स कहाँ से मिलेंगे, मैं यूट्यूब से कितना अर्न करती हूँ, इंस्टाग्राम पे कितने पैसे मिलते हैं, हाउ टू कोलैब विद द मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो, क्या हम यूट्यूब को फुल टाइम कर सकते हैं, मेरी अर्निंग कैसे है, इतने सारे कपड़ों का आप क्या करते हो, टू स्टार्ट मेकिंग अ हॉल वीडियोस, विश लिंक, हॉल पैक और इतने ज्यादा एप्लीकेशंस आ गए हैं, Amazon एफिलिएट है। तो छोटे छोटे क्रिएटर्स को कोलैब मिलना कब से स्टार्ट हो जाता है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको आंसर्स मिलेंगे। वीडियो एंड तक देखना। कुछ क्वेश्चंस मुझे बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे, कुछ मैंने अपने एंड से, ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। वही लोग ये वीडियोस को देखेंगे कि जो चाहते हैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, या फिर इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना, या फिर कंटेंट क्रिएशन में आगे अपना कुछ सोच रहे हैं, तो वो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया ना, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च कर करके कम से कम 15 to 20 वीडियोस देखी है लोगों की, कि वो क्या बता रहे हैं एक्चुअल में हॉल वीडियोस के बारे में। बिकॉज ट्रुथ बहुत कम लोग बताते हैं, और सारे लोगों की वीडियोस देखने के बाद में मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, उससे मेरा ओपिनियन चेंज नहीं होगा। बट आई जस्ट वांटेड टू से कि लोग आपको कितना बेवकूफ बना रहे हैं, कि वीडियो बना के कि 1000 सब्सक्राइबर में आपको कोलैबोरेशन मिल जाएगा, और आपको ये मिल जाएगा, आपको वो हो जाएगा। सो ये सारी चीजों का ट्रुथ है ना, मैं आपको बताऊंगी। और इसमें से मेरी वीडियोस में जितने सारे लोग देख रहे हैं ना, इसमें से जो भी कल जाके मेरी लेवल पे पहुंचेगा, उनको समझ में आएगा ये जो बोला था ना वो ट्रुथ था। बिकॉज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको वो सारी चीजें नहीं बनाते हैं आपकी उनकी वीडियो चलने के लिए, क्योंकि मैंने इतने सारे वीडियो देख लिए ना, मैंने समझ में आया कि आपको बेवकूफ बना रहे हैं सारे लोग। सो मैं आपको ट्रुथ बताऊंगी, और इसमें मेरा कोई भी बेनिफिट नहीं है। मैं चाहती थी कि आप जैसे मैं जैसे एक होम टाउन से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरी तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पता भी नहीं है कि मेरी लाइफ की क्या स्ट्रेटेजी रही है, मैंने लाइफ में कितना क्या करा है। बिकॉज मुझे नहीं लगता, मुझे लोगों की सिंपैथी गेन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे इस वीडियो से कोई नहीं होने वाला है, बट जो कोई मेरे बारे में किसी का करियर खराब ना हो, या फिर किसी का करियर मेरी वजह से अगर बन जाता है ना, तो मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। यही मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस है। मेरे पास ऑलरेडी वीडियो रेडी थी, बट मैं हर थर्सडे और संडे को पोस्ट करती हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं, इस थर्सडे में कुछ और पोस्ट करूंगी, और नेक्स्ट संडे मेरा हॉल वीडियो आएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आप चाय कॉफी लेके बैठ जाओ, और वीडियो एंड तक देखना। जो भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और जिनके सब्सक्राइबर्स भी कम है ना, उनको भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज जब हम फर्स्ट स्टेप पे होते हैं ना, तो हमें नहीं पता है कि हम जब 10 स्टेप्स क्रॉस करेंगे ना, तो क्या होने वाला है। सो ऐसा ही है, अभी तक जहां तक मैं पहुंची हूँ उस हिसाब से मैं आपको चीजें बताऊंगी, और मैंने बहुत सारी लोगों को ऑब्जर्व भी किया है। तो या दैट्स इट। तो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं, मैंने जो लिखे हैं मैं वैसे ही दिखाऊंगी, बिकॉज मैंने इसे सैग्रीगेट करके नहीं रखे हैं। बेसिक क्वेश्चन है, आप कौन सा एडिटिंग टूल यूज करती हो। 90% लोग इन शॉर्ट ही यूज करते हैं, और मोबाइल फोन में मैं अपना वीडियो एडिट करती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ लैपटॉप में एडिट करने के लिए जहां पे मुझे 2 घंटे लगने वाले, वो वीडियो में 1 घंटे में मोबाइल में एडिट करती हूँ। आई एम वर्किंग, सो मुझे कैसा होता है ना, कि मैं जब भी कैब में हूँ, ऑफिस में जाने का मेरा चल रहा है, या फिर जो भी चीजें हैं, तो उस टाइम पे मीनवाइल मैं अपनी वीडियो को एडिट कर सकती हूँ। यही रीजन है कि मैं अपने फोन में शूट करती हूँ, और मैं अपने फोन में ही एडिट करती हूँ, तो इसमें मेरा बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। और यूजुअली ये सब चीजें आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप कोई और जैसे कॉलेज के साथ में कर रहे हो, या फिर ऑफिस के साथ में कर रहे हो, तो आप भी अपने फोन में ही वीडियो शूट करना। पहले मैं ये वाले फोन में शूट करती थी, जो कि वीवो का लेटेस्ट कोई फोन है, जिसका कैमरा काफी अच्छा था, बट बाद में जैसे गर्मी के दिनों में ये बहुत ज्यादा हीट करने लगा था, वीडियो अच्छे से नहीं आ रही थी, आवाज पूरा ब्रेकआउट होता था। तो देन आई चेंज, और मैंने लेटेस्ट आईफोन लिया है, आई थिंक 15 प्रो मैक्स लिया है मैंने। व्हाट इक्विपमेंट डू यू यूज फॉर मेकिंग वीडियो। सबसे मेन होता है रिंग लाइट, बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नेचुरल लाइट आ रही है, तो आप फिर उस चीज को अवॉइड करना, बेसिक कोई भी लाइट रहेगी। देखो, रिंग लाइट में 3-4 हजार रुपए डालने से बेटर है कि आप कोई भी लाइट ले लो, एक बेटर लाइट जो कि आपकी वीडियो को क्लियरिटी को एनहांस कर सके। अगर आपके पास लाइट नहीं है ना अच्छी, तो फिर वीडियो की क्लियरिटी इतनी नहीं आएगी। एंड देन उसके बाद में एक अच्छा फोन होना चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी तो आप जाके इमीडिएटली न्यू फोन ले लो, आप चेक करो। आप एक स्टेज पे आ जाते हो ना, तब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। मैं आईफोन पहले नहीं ले सकती थी, क्या ले सकती थी, बट मैंने तब लिया जब मैंने ये फोन मेरा काम करना बंद कर दिया था। नहीं तो मैं इसमें भी 4K वाले वीडियो शूट कर लेती थी। सो इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप में। हाँ, ऑब्वियसली आईफोन की क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है, बट आप
पैसे तब इन्वेस्ट करो जब आपके पास चीजें वैसी आ रही हो, उसका रिस्पॉन्स वैसा हो। फोन, एक स्टैंड होना चाहिए। स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। 400-500 रुपए में जो स्टैंड मिल जाता है, जो कि मैंने अभी लगाया हुआ है, लगा तो उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी। यही बेसिक चीजें होती है। माइक होता है तो आप बोया का माइक यूज कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट बोया से बेटर ये वाला माइक है जो कि मैं अभी यूज कर रही हूँ। मुझे माइक रिप्लेस करना है, बट अभी भी मेरा ये माइक अच्छे से काम कर रहा है, सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसकी नीड है। एक दो लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आपका आवाज ऐसा आता है, ये वो, बट मुझे ये माइक, आप बताना आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अराउंड 1000 रुपीज का वायरलेस माइक है। बोया का 700 में आता है, तो 300 रुपए एक्स्ट्रा डाल के वायरलेस माइक में इन्वेस्ट करो। ये मेरा सजेशन था। इसके बाद अभी हम आते हैं मेन टॉपिक पे। बहुत सारे लोगों को ये है कि हमें ये कोलैबोरेशंस कैसे मिलेंगे, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इन सारी चीजों से, और ये विश लिंक है क्या। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ये लेते हैं कि विश लिंक है क्या। क्योंकि आजकल विश लिंक का इतना ज्यादा ट्रेंड हो रखा है, तो कैसे, मतलब विश लिंक कैसे काम करता है। तो विश लिंक एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कोई भी, जैसे अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, लिटिल बॉक्स, मिंत्रा पे जितने सारे ब्रांड्स है, सवाना आया है अभी रिसेंटली, नाइका, फ्लिपकार्ट, मीशो, जो भी ब्रांड्स है, सारे ब्रांड्स विश लिंक के साथ टाइप है। मैंने आपको एक लिंक दी है, उसके थ्रू अगर आप वो प्रोडक्ट परचेस करते हो तो हमें कुछ मिनिमल अमाउंट का कमीशन मिलता है। जैसे मान के चलो कि बहुत ज्यादा कमीशन ये बिल्कुल भी नहीं होता है। डोंट एक्सपेक्ट कि आप 1000 रुपए दे रहे हो तो उसमें से 200-400 रुपए मुझे मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो ब्रांड अच्छा कमीशन देते हैं उनका सेल उतना नहीं होता है। जैसे कि वारंगा और ये सारे ब्रांड्स है ना, लिबास, ये सारे ब्रांड्स हमें अराउंड 15% कमीशन देते हैं, बट उनके सेल इतना कम होता है कि वो 15% कुछ भी नहीं लगता। अगर मैं लिबास का पूरा वीडियो बना लूं और फिर उतने उसमें सेल ही नहीं हुआ तो मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। सो ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। और जिन लोगों का सेल अच्छा होता है उनका कमीशन काफी कम होता है। इसे बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। सो सिर्फ विश लिंक नहीं है, बहुत सारी आजकल ऐसी एजेंसीज है जो कि एफिलिएट लिंक्स देती है। जैसे कि मैं आपको, अभी मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ, मेरे पास काम कर रही हूँ, सबसे मेन है विश लिंक, बट अभी मैं थोड़ा थोड़ा उनसे काम कम कर रही हूँ, बट आई हैव अ डाउट ऑन देम। और लॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंसर हैविंग अ डाउट, बिकॉज ऐसा लगता है कि वो हमारे पैसे खा जाते हैं। और है, अभी मैंने रिसेंटली एक लेला करके एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पे अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे डिटेल्स दे दूंगी। देन हॉलपैक है, हॉलपैक के साथ में मैंने काम किया है, वो अमेजोन के साथ उनका टाइप है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। अमेजोन बाकी कहीं पे लिस्टेड नहीं है। देन उसके साथ में क्रिएटर्स कुछ एक है, और ऐसी बहुत सारी नॉर्मल और भी है ये। बट ये जो 4-5 मैं बता रही हूँ ना, ये थोड़े ट्रस्टवर्दी है। इसके बाद में जो है ना, वो अभी तक इतना मार्केट में आए नहीं, बट अभी न्यू बहुत सारे मार्केट्स में आ रहे हैं। सो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि आप कोई गलत चीजों में ना पड़ जाओ। सो जो मैंने बताया ये थोड़े से जेन्युइन है, आप इनके साथ काम कर सकते हो। बट हाँ, अभी बात आती है कि आप इतने सारे प्रोडक्ट्स मंगवाते हो क्या, आप इन सारे कपड़ों का क्या करते हो। सो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने सारे इन्फ्लुएंसर आप बोलते हैं ना कि हम क्लोथ्स मंगवाते हैं, तो उनकी बात कुछ हद तक सही है, बट पूरी सच नहीं है। पूरा सच आपको कोई नहीं बोलेगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं भी आपको पूरा सच बोल पाऊंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम एक स्टेज पे आते हैं ना, तो हमें आगे की स्टेज के बाद, जैसे कि मैं अभी जिस स्टेज पे हूं ना, मुझे बहुत आगे तक जाना है, तो वहां तक जाने के लिए मुझे और नई नई चीजें पता चलेगी। तो आई रियली डोंट नो कि मेरे आगे क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। बट जहां पे मैं अभी हूँ उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगी, और थोड़ा बहुत आगे का भी मुझे पता है, बिकॉज उनकी लिस्ट में तो मैं कहीं ना कहीं आती हूँ। सो दैट्स वाई को इनिशियली जो है ना, इन्वेस्टमेंट खुद ही करना पड़ता है। तो मैं कैसे करती थी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स तो मुझे कुछ भी नहीं देते थे, पैसों के रिलेटेड कुछ भी नहीं देते थे, ये सारा मैंने कुछ किया है। सो मैं जब आईटी में जॉब कर रही हूँ, तो मेरा कुछ अमाउंट आता था, जैसे कि मैं मंथ में XYZ अमाउंट कमा रही हूँ, मैंने सोच के रखा था कि इतना अमाउंट, जैसे लोग बाहर उड़ाते हैं, कुछ चीजें परचेस करने में लगाते थे, तो मैं क्या करती थी, मेरे सैलरी का कुछ अमाउंट जो है वो मैं परचेस करती थी क्लोथ्स। मतलब मुझे खुद के लिए क्या लेना है उसके अकॉर्डिंग मैं चीजें लेती थी, और फिर मैं उसका वीडियो बनाती थी, और उतना अमाउंट ही मैं स्पेंड करती थी, और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। सो ऐसे कर करके एक वीडियो जो मेरा बहुत ज्यादा वायरल हुआ, पाकिस्तानी स्टाइल ड्रेसेस का वीडियो, जो मेरे चैनल को उसने बूस्ट किया। मेरे एडसेंस अकाउंट से मुझे उस टाइम पे पैसे आए, और फर्स्ट टाइम मुझे यूट्यूब का पेमेंट रिसीव हुआ उस वीडियो के बाद में। उसके पहले भी वीडियोस चले थे, बट वो इतने नहीं चले थे कि यूट्यूब का जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर पाए, और उसी टाइम मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और सारी चीजें हो गई। बट आप सब लोग सोच रहे होंगे ना, मेरा
1000 सब्सक्राइबर में मुझे क्या मिल सकता है, मुझे ये सारी चीजें चाहिए, तो आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ब्रांड को लगेगा कि हाँ, मैं इनके पास मेरा प्रोडक्ट लेके जो ऐड करने के लिए, तो इनसे मुझे कुछ व्यूज मिलेंगे, इनसे मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा, तभी ब्रांड आपके पास आएगा ना। अगर आपकी वीडियो को व्यूज 500 आते हैं तो ब्रांड आपके पास कैसे आएगा? नहीं आएगा। ये जो लोग बताते हैं ना 2000 सब्सक्राइबर कर लो, 1000 सब्सक्राइबर में, मैं अभी बोलती हूँ मेरे यूट्यूब पे अभी अराउंड 41,000 सब्सक्राइबर है, इंस्टा पे अराउंड 19K सब्सक्राइबर है, बट मुझे आज भी बहुत सारे 90% जो कोलैबोरेशन आते हैं ना, वो बार्टर के लिए आते हैं। मुझे नहीं चाहिए क्लोथ्स, मुझे नहीं चाहिए प्रोडक्ट्स, मुझे पैसा चाहिए, जो कि वो ऑफर नहीं करते हैं। वो मुझे एक चीज बताओ कि आपको कैसे पेड और बार्टर कोलैबोरेशंस मिलेंगे, और वो प्रोडक्ट्स यूजफुल भी नहीं होते इतने ज्यादा। तो मैं जो पेड होते हैं मैं ट्राई करती हूँ वही लूं, और बार्टर कोलैबोरेशन मैं वो एक्सेप्ट करती हूँ जिसका प्राइस अच्छा है, वो प्रोडक्ट्स की मुझे सच में नीड है, मैं वही प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करती हूँ। और ऐसा मेरा नहीं, आप मेरे से जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स, उनसे भी आप उनके कुछ वीडियोस देखो, उनको फॉलो करो, इंस्टा के उन पे डेली स्टोरीज देखो, आपको समझ में आएगा कि उनको भी बार्टर कोलैबोरेशन आते हैं। तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको 1000-2000 सब्सक्राइबर पे मिलेगा? नहीं मिलने वाला। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपका जब एक अराउंड 10,000 तक सब्सक्राइब हो जाएंगे और आपको एक अच्छी रीच मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तब जाके आपको कुछ कुछ पेड कोलैबोरेशंस मिलेंगे। सो मेरा फर्स्ट जो कोलैबोरेशन था वो जूक का था, और वो मुझे जूक की बैग मिली थी। आई वॉज वेरी हैप्पी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मेरे 4000 सब्सक्राइबर थे बट मेरे पास कुछ भी नहीं था, बिकॉज एट दैट टाइम मैं सारी ड्रेपिंग के और वो सारी वीडियोस बनाती थी, और उससे मुझे ना एक अलग ही ऑडियंस मेरे पास आ गया था। उसके बाद में मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई कि मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई, और बहुत सारी चीजें हुई जो कि मैं शेयर भी नहीं कर सकती आपके साथ। करूंगी बट एक टाइम आएगा तब करूंगी। दिस इज नॉट द राइट टाइम, बिकॉज मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं जैसी हूँ वो मैं हूँ, और मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपने आप को। सो मुझे नहीं चाहिए कि लोग मेरे ऊपर कोई बात करे या फिर ये करे वो करे। मैं जब लाइफ में कुछ अचीव कर लूंगी, एक प्लेटफॉर्म पे होगी, उस टाइम पे मैं अपना ट्रुथ बताऊंगी कि किस फेज से मैं गई। अभी मुझे कुछ भी उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। तो ये चीज है। और वो भी मुझे बार्टर कोलैबोरेशन आया था, बट आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, वो भी अच्छी ब्रांड का। और उसके बाद में धीरे 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 मेरे पास कोलैबोरेशंस आने लगे। तो सबसे पहला मैं टच में हुई थी हॉलपैक के। वो लोग हमारी लिंक्स को बस कन्वर्ट करना होता है, वो हमारा जो भी एफिलिएट का कमीशन है वो हमें वहां से रिसीव होता है, और उसमें रिटर्न वगैरह सब कुछ काउंट होते हैं। सो आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि हम आपको जो डिटेल्स देते हैं वो फेक देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने आपको कोई चीज बताई, अगर वो अच्छी नहीं आई, तो आपका मेरे ऊपर से ट्रस्ट निकल जाएगा। सो हम कोई भी ऐसी फेक चीजें नहीं बताते हैं। और सेकंड चीज कि अगर मान के चलो कि हमने सही बताया है बट सेलर ने आपको कुछ और दिया है, सो दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट जो क्वालिटी हमें रिसीव हुई है वो ही हम आपको बताते हैं, और वहीं से एक अच्छी ऑडियंस हमें मिलती है। हमें मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनके साथ कोलैबोरेशन कैसे मिलेगा? ये इमीडिएटली नहीं मिलेगा। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको छोटी छोटी हॉल वीडियोस बनानी पड़ेगी, और एक एक दो दो प्रोडक्ट को शोकेस करो। और उसके बाद में जैसे आपके पास एक अच्छी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, तो यही जो विश लिंक है, हॉल पैक है, इनके जो बंदे हैं वही लोग हमें प्रोडक्ट सोर्स करते हैं। तो ये लोग सोर्सिंग भी करते हैं, इवन हम खुद भी परचेस करते हैं। अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा पाऊँ तो मेरे खुद के अकाउंट में एक एक टाइम पे 10-10, 15-15 हजार की ऑर्डर लगती है, जो कि मैं खुद ऑर्डर करती हूँ। सो ये सारी चीजें होती है। कुछ प्रोडक्ट सोर्सिंग होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको उठा उठा के वो कपड़े बेच देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो देखते हैं कि आप कितना सेल कर रहे हो महीने का, आपका प्रोफाइल कैसा है, लोग कितने एंगेज हो रहे हैं, आपकी पूरी प्रोफाइल देखी जाती है, तभी जाके वो सोर्सिंग लिमिट देते हैं हमें कि इतनी लिमिट तक आप जो है प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हो, मतलब आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। उसमें भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो हमें सेंड करते प्रोडक्ट उनकी हम ऐड करते, बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो बताते हैं तो हम मीशो से कोई भी प्रोडक्ट हमारी चॉइस का परचेस कर सकते हैं, बट प्राइस रेंज उनका होता है। मिंत्रा का भी सेम है, अमेजोन का भी सेम है, सबका सेम होता है। तो ये चीज होती है, बट वो प्रोडक्ट्स जो सोर्स वो करते हैं वो प्रोडक्ट्स रिटर्न चले जाते हैं, वो हमारे पास नहीं रहते हैं, वो सिर्फ ऐड के लिए आते हैं। ये होता है 50% पार्ट। इसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैंने बोला आपको कि विश लिंक में जितने लिस्टेड है, हॉल पैक में है, लेला पे है, जो भी है, लेहला और जो भी उसका नाम, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्गली। सो ये सारे जो है ये हमें सोर्स करते हैं, बट इनके सारे प्रोडक्ट्स रिटर्न चले जाते हैं। अगर आपने कभी अच्छे से देखा होगा, मेरा एक हॉल वीडियो की प्राइस रेंज आती है अराउंड 22K तक। तो 22K
के तो उनका जो लिमिट होता है वो 25-30 होता है, तो उतने अमाउंट में तो मेरा एक ही हॉल वीडियो बनेगा, बाकी के टाइम पे मुझे खुद को पैसे लगाने पड़ेंगे ना। तो ये सारी चीजें होती है। हॉल वीडियोस है या फिर प्रोडक्ट रिव्यू है, इसे फुल टाइम करना चाहिए? मैं सजेस्ट करूंगी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखो, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो फुल टाइम कर रहे हैं, बट मैं इसकी रियलिटी बताने के लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी रीच है, मेरा सेल बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट मैं क्यों बोल रही हूँ? ये इन्फ्लुएंसर, इनके 1,80,000 to 83,000 तक सब्सक्राइबर है इंस्टाग्राम पे, वो एक वीडियो का चार्ज अच्छा खासा करती है, कोलैबोरेशन। और ये खुद बोल रही है कि मुझे कोलैबोरेशन नहीं मिल रहे हैं, पेड कोलैबोरेशन नहीं मिल रहे, क्योंकि उनको भी बार्टर कोलैबोरेशन आ रहे हैं। उसके बाद में ये खुद बता रही है कि मेरी वीडियोस चल नहीं रहे, ये नहीं हो रहा। इनके यूट्यूब पे इतने सारे फॉलोअर्स है, बट अब रीच देखना कि अकाउंट पे कितनी कम रीच है। शॉर्ट्स वीडियो के आजकल लोगों को सिर्फ हाइप दिखती है, लोगों को रियलिटी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं वो पैसे नहीं कमा रहे हैं, बट इसमें ना बहुत अप्स जाते हैं, डाउन्स आते हैं, अप्स जाते हैं, डाउन्स आते हैं। तो अगर आपका पैसों से रिलेटेड मैनेजमेंट अच्छा है तो यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑन दिस। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको मंथली आपको हर चीज का पेमेंट करने हैं, जैसे कि रेंट जाना है, आप रेंटल हाउस में रहते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बहुत कुछ आपको एक्सपेंसेस है जो कि मंथली जाते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप बिल्कुल फुल टाइम से मत करना। बट हाँ, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, आपको मंथली कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है, जो भी आएगा वो आपका ही है, तो आप उस टाइम पे सोच सकते हो इसको फुल टाइम करना। बिकॉज अगर किसी मंथ में आपको पैसे नहीं आएंगे तो आप किसके पास जाएंगे, है ना? और इस फील्ड में कैसा है ना कि कम से कम कुछ कुछ लोग बहुत इजीली बहुत हाइप के साथ उनको फॉलोअर्स मिल जाते हैं, फिर अगेन ड्रॉप हो जाते हैं। सो आपको ना एक कंसिस्टेंसी और अप डाउन आते हैं, ये सारी चीजों में आपको बैकअप होना बहुत जरूरी है। जब लगेगा कि आपने कम से कम 2 साल का पैसा आपके पास बैकअप में है, उस टाइम पे आप जॉब क्विट कर सकते हो, बट उसके पहले या फिर फुल टाइम अभी बिल्कुल भी मत सोचना। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगी, आपके पास कुछ भी नहीं तो पहले एक जॉब देख लो जिसमें आपको कम से कम 2 दिन की छुट्टी हो, क्योंकि बिकॉज मुझे 2 डेज का ऑफ होता है। मैं जॉब और ये दोनों चीजें कैसे मैनेज कर पाती हूँ, सो मैं आपको बताती हूँ। मेरा ऑफिस आफ्टरनून में रहता था, मतलब दोपहर के बाद में, 2 बजे के बाद में। सो मुझे मॉर्निंग का टाइम मिलता है, कुछ भी इंस्टेंटली मुझे कुछ क्विकली कुछ बताना है, कुछ शॉर्ट वीडियो बनाना है, तो उस टाइम पे मैं वो कर देती हूँ। और सैटरडे संडे मैं कहीं पे कुछ भी एंजॉय नहीं करती हूँ, मैं किसी के साथ नहीं जाती हूँ, मैं बस वीडियो बनाती हूँ। मेरी लाइफ यही चल रही है कम से कम 1.5 साल से। सो ऐसी चीजें अगर जब हम करते हैं अपनी लाइफ में, फुल टाइम हम वीडियोज बनाते हैं, बस वीडियोज ही बनाते हैं, तो कभी कभी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो वो चीज आप में नहीं होनी चाहिए। अब जिसको भी इस फील्ड में आने का जो सोच भी रहा है ना, उसने ये चीज अपने दिमाग में घर कर लो कि जितनी ये आपको लैविश लाइफ दिख रही है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ। अगर आपको करना है, आप खुद को ना उस जगह पे रख के सोचो, इफ यू कैन डू दिस देन डेफिनेटली आप इसे करो। बट ये सारी चीजें कोई नहीं बताता। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे यहाँ पे कभी कभी आती है, सो शी इज लाइक कि ये सारी चीजें मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज वो सच में नहीं कर पाएगी जो कि मैं कर रही हूँ। और मैं इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज ये मुझे पसंद है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। तो सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना इसमें नहीं होता है, देयर इज अ लॉट बिहाइंड द कैमरा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब मैं बताती हूँ कि क्या होता है बिहाइंड द कैमरा। इन चीज, अब मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पे 2 लाइट्स लगी है, मेरा घर मुझे खुद को देखना है, यहाँ पे स्टैंड लगा है, ये पूरा मुझे सब सेटअप करके फिर मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। तो सेटअप करना ही चीज है क्या? वीडियो स्टार्ट होती है कि आपको कंटेंट लाना पड़ता है, तो कंटेंट को पहले, सबसे पहले तो हमें ऑर्डर लगानी पड़ती है। तो पहली चीज तो जो हम स्क्रॉल करते हैं ना चीजें, उसमें 2-2 घंटे निकल जाते हैं, तब जाके कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्योंकि मार्केट में इतनी सारी लड़कियां हैं जो कि वीडियो बना रही, हमारा प्रोडक्ट सबसे लेटेस्ट हो, अच्छा हो, अफोर्डेबल हो, विद गुड क्वालिटी हो, ये सारी चीजें हमें स्क्रॉल कर करके चेक करती है। आप मीशो पे जाओ, आपको कुछ अच्छा मिलेगा, आपको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, फिर हम ढूंढ के कहां से लगते हैं, हम 2-2, 3-3 घंटे स्क्रॉल करते हैं, तब जाके वो चीजें मिलती है। सो यू हैव टू स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम। आपको ये चीज समझ के चलनी पड़ेगी। दूसरी चीज में, जब हम ऑर्डर लगाते हैं उसमें पैसे तो लगते ही है, तो आपको वो थोड़ी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। ये सारा बिजनेस है, ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, ये पूरा बिजनेस है। जब मैं इसमें आई हूँ, मैं 1.5 साल से ये सब चीजें कर रही हूँ, तो ये पूरा बिजनेस है। आप बिल्कुल भी मत सोचना कि हाँ जॉब के जैसा है 9 to 6 करो उसके बाद में सोच छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम ऑर्डर करते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, ओके, सो प्रोडक्ट्स जब भी रिसीव होते हैं ना, तो दिमाग में वो भी रहता है कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, बिकॉज ऑफ कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ तो हमारे पैसे जाते ही है। प्रोडक्ट भी दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है। जब हम प्रोडक्ट दिखाते भी है तो वो प्रोडक्ट अच्छा निकलना चाहिए। और फिर उसके बाद में आपको ये रिस्क हम अपने लिए तो लेते ही, बट आपको भी चीजें पता चलती है हॉल वीडियोस देख के कि इस सेलर से लेनी चाहिए, इससे नहीं लेनी चाहिए। जब प्रोडक्ट हमें रिसीव होते हैं तो सारे प्रोडक्ट्स आने के बाद हम वीडियो
फिर बनाना स्टार्ट करते। एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 4 घंटे लगते हैं, सिर्फ बनाने की बात कर रही हूँ। उसके बाद में मैं शॉर्ट वीडियो शूट करती हूँ, लॉन्ग वीडियो की बात कर रही हूँ, मैं 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि हम 10 से 12 प्रोडक्ट्स शोकेस करते हैं। मिनिमम 10 प्रोडक्ट्स को भी आपको मेकअप करना पड़ता है। अभी देखो मैंने हेयर वॉश किए हैं, तो मेरे अच्छे हेयर तभी दिखेंगे ना जब मैं थोड़ा प्रेजेंटेबल रहूंगी। थोड़ा थोड़ा बहुत तो मेकअप करना पड़ता है, लिपस्टिक, आईलाइनर, नहा धो के, तो उसमें आपका 1 घंटा निकल जाता है। उसके बाद में आप प्रोडक्ट को दिखाते हो, फिर उसको पहन पहन के दिखाते हो, तो उसमें 4 घंटे निकल जाते हैं। उसके बाद में आप शॉर्ट वीडियो एडिट करते हो, सॉरी शॉर्ट वीडियो शूट करते हो, क्योंकि एक प्रोडक्ट आए तो उसका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों वीडियो शूट होंगे, तो 2 घंटे आपको शॉर्ट वीडियो में पकड़ के चलो, या फिर 1.5 घंटा, जैसे भी आपका है उस हिसाब से। उसके बाद में आपको एडिट करना है, सो एडिटिंग के लिए दोनों वीडियो के लिए अलग से 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। इट डिपेंड्स आप किस टाइप की एडिटिंग कर रहे हो, आप कितना फास्ट हो, कैसे हो। मुझे लगता है शॉर्ट वीडियो मुझे स्पेसिफिकली ज्यादा टाइम लगता है एडिट करने के लिए, बिकॉज मैं सारी चीजें इंक्लूड करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, प्रोडक्ट का इमेज और ये सारी चीजें मैं करती हूँ, तो दैट्स वाई मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है शॉर्ट वीडियो के लिए। अब उसके साथ में ये सभी चीजें हो गई। अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हो तो वेल एंड गुड। उसमें और एक चीज है, जितना सारा हमने मेस करके रखा होता है ना, उन सारे क्लोथ्स को वापस से अच्छे से पैक करना होता है। जो प्रोडक्ट हमारे पास रहने वाले हैं उनको अरेंज करना पड़ता है, अच्छे से स्टोर करना पड़ता है, बाद में उनको रीसेल भी कहाँ पे करना है वो भी सोचना पड़ता है, और जो प्रोडक्ट हमें रिटर्न करने हैं वो प्रॉपर फोल्ड करके उनको रिटर्न भी करना पड़ता है, तो उसमें अलग सा चक्कर लग जाता है। और फोल्डिंग के लिए मतलब आधा घंटा पकड़ के चलो होता ही है। अगर आप ये सारी चीजें, और ये सिर्फ आपको एक दिन नहीं करना है, अगर आप इस चीज में आपको सच में इंटरेस्ट है स्टाइलिंग और ये सारी चीजों में, तो आप ये लाइफ लॉन्ग भी कर सकते हो, बिकॉज मैं खुद बोर नहीं होती है इन चीजों पे। बट कुछ लोग हो जाते हैं, बिकॉज उनकी इसमें वो होता ही नहीं, उनको वो पसंद ही नहीं है। अगर आपको ये पसंद है तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। अभी अभी आप सोचो ही मत कि ये इससे मुझे क्या मिल रहा है। अब तक बिना कुछ सोचे, कम्युनिटी स्ट्राइक आया था, बिना कुछ सोचे मैं कंटिन्यू वीडियो पोस्ट करे जा रही थी। एक टाइम ऐसा आया कि इंस्टाग्राम को भी कुछ लगा होगा, तब मेरा वीडियो चलने लगी। तो आपको ना कोई भी चीज को ना सिर्फ एक ही चीज ब्रेक कर सकती है, वो है कंसिस्टेंसी। और अब ये बिल्कुल भी मैं सोचूंगा मेरे 10 वीडियो के बाद वीडियो वायरल होगी, इस वीडियो के बाद होगी, आपको कम से कम मान के चलो कि 1 साल तक ऐसा काम करना है। तो खुद को सीखने के हिसाब से काम करो। मैं अपने शायद से मेरा जो वायरल वीडियो है ना, मैं लगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्ले भी कर दूंगी। उसमें मुझे आधे लोगों ने पूछा आप टांगे के ऊपर कर रही हो। पता है मैं उस वीडियो को जब मैं सीख रही हूँ, मैं मुझे नहीं पता है, आज भी मैं टांग ऊपर करती हूँ, तो लोग पता है लोग ऐसी चीजें करते हैं। बट मुझे उस टाइम पे मेरे माइंड में क्या था जब मैं शूट कर रही थी, कि इस ड्रेस को मैं अच्छे से अच्छे जैसे मॉडल पे दिखती है वैसे दिखाने की मैं कोशिश कर रही थी। उसमें मैं फेल हो गई मे बी, और जो भी है। और देखो फेल्यूर से ही अचीवमेंट्स होते हैं, तो फेल्यूर से ही हम सीखते हैं। तो ना ये सारी चीजें आपके साथ भी होने वाली है, आपको ये सारी चीजें सोच के चलनी पड़ेगी। हाँ, और मेन, सो सॉरी ये चीज तो मैं भूल गई। मुझे आपको और एक चीज बतानी, पता है हम इतनी मेहनत के बाद मैंने कोई वीडियो बनाया है, अब बाद में अगर मुझे पता चला कि मैंने इतनी बात की है और मेरी आवाज ही आप तक नहीं पहुंची है, कितना बुरा लगेगा। मतलब मेरे साथ ऐसा 3 से 4 बार हुआ है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, और ना एक वीडियो को मैंने 3 बार शूट किया है। कभी मैं माइक ऑन करना भूल जाती हूँ, कभी चार्जिंग नहीं है, कभी लाइट नहीं है। अभी मैं इतनी गर्मी में बैठी हुई हूँ, अगर आप इतनी गर्मी में, बिकॉज लाइट उतनी होती है हमारे घर में, अगर अच्छी लाइट नहीं लगाएंगे तो वीडियो में क्वालिटी नहीं आएगी। और हर कोई एसी और ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाता है। अगर मैं रेंट के घर में रह रही हूँ तो यहाँ पे एसी नहीं है, तो मुझे लगवाना पड़ेगा, और लगा के फिर मैं कितने दिन यहाँ तक रहूंगी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। बहुत सारी चीजें होती है। देखो एक चीज नहीं होती, आपको सिर्फ ये ना जो दिखते हैं ना लैम्पलाइट्स और ये सारी चीजें दिखती है, आप इजीली किसी को भी कमेंट कर देते हो, आप तो बहुत मोटे लग रहे हो, आप तो बहुत पतले लग रहे हो। कभी भी किसी को कमेंट करने से पहले ना एक बार तो सोच लो कि हमें नहीं पता है उस बंदे की लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपका एक कमेंट किसी की लाइफ नहीं बना सकता है ना, तो ऐसा कमेंट मत करो कि उसकी लाइफ भी खराब कर दे। बिकॉज हम इजीली किसी को भी ब्लेम करना बहुत इजी है, बट एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। देखो डायरेक्टली मिंत्रा से सोर्सिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, ये जो थर्ड पार्टी है वो ही सोर्स करवाते। वो होता है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे बैंक वाले बोलते हैं कि मैडम आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगे, आपका सैलरी स्लिप दिखाओ, आपका ये दिखाओ, आप कितना कमा रहे हैं, उतना ही लोन में आपको देंगे। तो ये लोग भी वही कर रहे हैं, ये आपका सब चीजें देखेंगे। अगर आप उसमें यस 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 हो तो ही आपको मिलेगा। अगर आप स्मॉल क्रिएटर हो, आपको लग रहा है कि छोटा, अगर थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हो गए तो मुझे कैसे कोलैबोरेशन मिलेंगे। देखो लोग है ना बहुत कुछ बताते हैं, और मैं आपको सिर्फ ट्रुथ बता रही हूँ। लोग बताते हो आप इनको ईमेल करो, आप इनको करो, मैं बताती हूँ अगर आपको ना थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना, किसी को ईमेल मत करो।
व्हेन यू डिजर्व इट, लोग खुद खुद से आपको कांटेक्ट करेंगे। ये सारी चीजें ना, सारा गेम है, गेम। लोग पता नहीं ऐसे वीडियोस बना ही क्यों रहे हैं, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो देख के मैंने एक दो लोगों को मेल किया था, पता है आज तक मुझे किसी का रिप्लाई नहीं आया है। और जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं, लोग आपको खुद से कांटेक्ट करते हैं। देखो मेरे यूट्यूब पे वहां पे प्रॉपरली ईमेल मेंशन है, लोग प्रॉपर ईमेल करते हैं हमें कि हमें आपका कंटेंट अच्छा लगा, हम हमारा ये प्रोडक्ट है, हम ऐसा ऐसा कोलैबोरेशन आपके साथ करना चाहते हैं। बिकॉज देखो, आपको लगता है कि उनको कैसे पता चलेगा हमारा यूट्यूब चैनल है, उनको नहीं पता चल, अगर उनको पता नहीं चल रहा है तो यू आर नॉट डिजर्विंग। आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये कौन लोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप डिजर्व करते हो, नहीं करते हो? मैं 10,000 सब्सक्राइबर तक मुझे कोई कोलैबोरेशन नहीं था, 9,000 समथिंग सब्सक्राइबर हुए तब मुझे पहला कोलैबोरेशन मिला है। हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि मुझे 1,000 2,000 4,000 पे मिल जाएगा? हाँ, कुछ लोगों को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ उनके सब्सक्राइबर्स कम होते हैं बट उनकी रीच अच्छी होती है। तो आपको मैं ये चीज इसलिए बता रही हूँ, आप मेरे चैनल पे देखोगे ना, मेरे चैनल पे 4-4 5-5 10 8-8 9-9 लाख तक व्यूज है, जो कि वीडियो चला है 40 मिनट का वीडियो, मतलब लोगों ने इतना देखा है। बट मेरे सब्सक्राइबर्स देखोगे ना, 40,000 सब्सक्राइबर्स है मेरे चैनल पे, और उस टाइम पे तो 20,000 थे। तो ऐसे कुछ चैनल्स होते हैं जिनकी ना रीच बॉडी अच्छी होती है बट उनको सब्सक्राइबर्स कम होते हैं। तो ब्रांड्स को क्या चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आपके चैनल को 400-500 व्यूज आ रहे हैं ना, सो डोंट एक्सपेक्ट। आपके चैनल पे जब 2-3 हजार व्यूज आने लगेंगे तो आपको कुछ छोटे छोटे कोलैबोरेशन मिलेंगे और उनको कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो ऐड करने के लिए। और मैं बताती हूँ, प्रोडक्ट्स बहुत बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। 200-300 के प्रोडक्ट्स के लिए आप इतने क्यों क्यों मतलब किसी को खुद से मेल करोगे और ये करोगे? मेरा ये चैनल है, देखो आपका चैनल जब ग्रो होने लगता है ना, ऑटोमेटिक लोगों के पास जाता है, लोगों के पास ऑलरेडी वो लोग भी उसी लिए बैठे हैं ना, उनको भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स चाहिए जो कि देखो, हर कंपनी का अपना थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो, हर कंपनी का एक बजट होता है कि हम बार्टर कोलैबोरेशन करेंगे या तो हम पेड कोलैबोरेशन करेंगे। अगर कंपनी सोच के चल रही है हम बार्टर कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, हम स्मॉल बिजनेस वालों को टारगेट करेंगे, तो उनको 400-500 वाले नहीं चाहिए रहते, उनको भी वो चाहिए जो कि उनको पता है कि इनको पेड कोलैबोरेशन नहीं मिलने वाले हैं, तो वो 200 को पकड़ेंगे या फिर 2,000 वाले को। तो 2,000 वाला भी बार्टर कोलैबोरेशन करता है, इवन मैं भी बार्टर कोलैबोरेशन करती हूँ अभी भी। सो आप कैसे सोच रहे हो कि अब मुझे बताओ कि अगर कोई प्रोडक्ट है, एग्जांपल के लिए बताती हूँ, आपके पास 5,000 सब्सक्राइबर है, आपके चैनल पे 500,000 व्यूज आते हैं, वो आपको बार्टर के लिए कांटेक्ट करेंगे या वो मुझे करेंगे? अगर मैं खुद भी बार्टर कोलैबोरेशन कर रही हूँ तो सिंपल है, वो मुझे कांटेक्ट करेंगे ना, आपको नहीं करेंगे। तो मेरा बोलने का ये सेंस है, मैं आपको डीमोटिवेट अगेन नहीं कर रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही ट्रुथ बोल रही है, ये हमें ये कर रही है, तो देखो, मिरर आईना दिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अगर मैं आपको बोलूंगी नहीं आप कर दो, ये हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको शायद से मेरी बातें अभी बुरी लगेगी, बट जब आप खुद पानी में जाते हो ना, तब पता चलता है कि वो कितना गहरा है, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना गहरा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम बार्टर ही करते हैं, हम वो भी करते हैं, पेड कोलैबोरेशन भी करते हैं और बार्टर दोनों भी करते हैं। तो मेरा बोलना है कि आप अपने चैनल पे फोकस करो, आप अपना कंटेंट पे फोकस करो, और जब आपका टाइम आएगा ना, वो चीजें आपको मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी मैं सोच रहा 2-3 मंथ करके मैं छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं होगा। आपको 1-2 साल पकड़ के चलो, मिनिमम मैं बोल रही हूँ। जब आप उस चीज में प्रो हो जाओगे तो आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक अर्न करना स्टार्ट करोगे, और एक टाइम पे आपके पास बहुत कुछ होगा, आपको किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कैसे पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें? सो सबसे मेन चीज याद रखना कि हमारे पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चा कोई स्ट्रगल करे, वो चाहते हैं एक अच्छी खासी लाइफ हो और विथ रिस्पेक्टफुल कुछ जॉब हो, जो भी है वो अच्छा करियर हो, वो ही चाहते हैं। उनको नहीं पता है हमारी जनरेशन के बारे में क्या है क्या नहीं है। अगर आप में लाइफ में आपके डिसीजंस कुछ अच्छे नहीं रहे आपके लाइफ में, तो आपके पेरेंट्स कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास्ट कुछ डिसीजंस ऐसे रहे होंगे कि जो कि इतने अच्छे नहीं थे, गलत हुए हैं, तो आप कोई नई चीज बोलोगे ना, उनको ट्रस्ट नहीं होगा। यू हैव टू प्रूव देम। और उसके लिए ना आप सब कुछ छोड़ के इसके पीछे मत लगो, आप वो जो बोल रहे हैं ना वो तो करो, साथ साथ ये भी करो। और जब इस चीज को अप हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रस्ट करेंगे। मतलब मेरी लाइफ में ये इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब भगवान ना सिर्फ आपकी बहुत ज्यादा परीक्षा लेते हैं, बोल सकते हैं आप। मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज था ना, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेल्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन। मेरी लाइफ में सब कुछ ऐसा लग रहा था, सब कुछ छिन गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई एम वेरी अलोन इन दिस अर्थ। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था, और ऐसा हुआ भी था। सिर्फ था, लगा नहीं था, मेरे साथ ऐसा हुआ भी था कि मेरे पास सिर्फ मेरी फैमिली छोड़ के कोई भी नहीं था। फैमिली भी मेरे से बहुत दूर रहती है, मैं पुणे में रहती हूँ और मेरी फैमिली बहुत दूर रहती है। उस टाइम पे जब मेरे पापा जब मुझे लेने के लिए आए थे ना, तो मेरे पास डीएसएलआर कैमरा था, और उस टाइम पे मैंने कैमरा भी इसी पर्पज से लिया था कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। मैंने बहुत अच्छा कैमरा लिया था। जब पापा ने वो कैमरे की बैग मेरे सामान के साथ, मेरी बैग थी ना, तो उसी टाइम पे बोला था
ये कैमरे को तू कभी हाथ नहीं लगाएगी, इसको तू कभी यूज नहीं करेगी, और ये सारी चीजें जो तू कर रही ना वो आज के आज बंद होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं फेंक दूंगी, अभी कभी फेंक दो। ये सारी चीजें मैंने सुनी थी। उस टाइम पे मेरी लाइफ में ना और कुछ भी नहीं था, मुझे बस वो कैमरा देख के मुझे कुछ लग रहा था कि शायद मैं कुछ कर लूं, और वो भी अगर मुझसे छीना जा रहा है। सो इतने डाउन में भी मैंने खुद को संभाल के मैंने खुद को बोला कि नहीं, शांत हो जाओ, कुछ ना कुछ निकलेगा। और मैं बस अपना काम करती गई, अपना काम करती गई, जॉब भी करती थी, और कुछ नहीं था मेरी लाइफ में, बस वही था, जॉब और काम। एक दिन आया कि वो जो मैं जिसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी वो ब्रेक हो गया। जब मैंने यूट्यूब से अर्न करना स्टार्ट किया, तो जब मेरे घर पे वो एडसेंस का आया, तो पापा ने, उन लोगों ने देखा, तो तब जाके उनको थोड़ा सा अच्छा लगा, और फिर उन्होंने उसके बाद में मुझे कभी नहीं बोला कि तू ये मत कर करके, बिकॉज यू हैव टू प्रूव देम कि ये कुछ सही है और अच्छा है। वो आज भी सोचते हैं कि तू जॉब मत छोड़ना, ये मत करना। आप प्रूफ करो ना, आपके पास पैसा कमाओ ज्यादा, फिर उसके बाद में जॉब छोड़ो, या फिर जो भी है आपका। बट अभी एकदम से आप उन सब चीजों में मत पड़ो, और एकदम ऐसी रिस्क भी मत लो। सो ये एक चीज थी। और अबाउट माई हेल्थ, ये भी कुछ कुछ कमेंट्स मुझे इंस्टा पे आ रहे हैं, स्पेसिफिकली मैसेजेस आ रहे थे कि आपने वेट रिड्यूस कैसे किया और क्या है। देखो, मेरा वेट पहले भी ज्यादा नहीं था। अगर आप मेरी बहुत पुरानी, मतलब 1 साल नहीं 2 साल पहले की भी वीडियोस जाके देखोगे ना, मेरा वेट बहुत कम था। भले मैं ये कंटेंट नहीं बनाती थी, बट लाइफ में कुछ अप डाउन आते हैं ना, तो ऐसी मेरी कुछ नाइट्स रही है कि मतलब स्लीपलेस नाइट रही है, मैं पूरा पूरा रात नहीं सो पाई थी। और बहुत टाइम गया है, मतलब अराउंड 6 to 7 मंथ मेरी लाइफ में बहुत हार्ड गए हैं। और बोलते हैं ना कि स्ट्रेस की वजह से आपके साथ बहुत सारी चीजें हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये वो। तो मुझे खुद को रिकवर करने के लिए, खुद को हील करने के लिए बहुत टाइम गया। उस टाइम पे मैंने एक चीज कभी नहीं रोकी, वो था मेरा कंटेंट। भले लोग मुझे पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे, आई डोंट केयर, मैं वीडियोस बनाती रही बनाती रही बनाती रही। जब मेरी लाइफ में स्ट्रेस कम होते गया कम होते गया, वैसे मेरा भी वेट कम होते गया कम होते गया। और जब आप लाइफ में ना, स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज है। कुछ लोगों को ना स्ट्रेस की वजह से वेट रिड्यूस होता है, कुछ लोगों का वेट गेन हो जाता है। और यही एक रीजन हो सकता है। आप अच्छे से 7-8 घंटे की नींद लो, हेल्दी खाओ, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो, तो आपका वेट रिड्यूस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो ये एक मेन चीज है। एक बार सब क्वेश्चंस देख लेती हूँ, इसमें से कुछ छूट तो नहीं गया है। ओके, हॉल वीडियोस के बारे में कि क्या हम हॉल वीडियोस, देखो आप हॉल वीडियोस भी ट्राई कर सकते हो, इट डिपेंड्स। आजकल बहुत सारे लोग हॉल वीडियोस बना रहे हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपका हॉल वीडियो वाला चैनल नहीं चलेगा। देखो, जो लोग बना रहे हैं तो सब लोग यहाँ से निकलते हैं, तो जहां पे सोचते हो वहां तक नहीं जाते हैं, राइट। तो अगर आप सोच रहे हो, आप जा भी सकते हो, आप मेहनत करो, आप वहां तक पहुंचोगे। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है लेट वेट, आप कर सकते हो कोई भी, किसी भी फील्ड में, आप मेकअप में और बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी, सिर्फ हॉल वीडियोस में बहुत सारी चीजें कर सकते हो। बट इनिशियली यू हैव टू पुट सम मनी ऑन दैट। सो आपको ये चीजें सोचनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इसमें सक्सेस मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ। ओके, आपको ये क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया होगा कि सारे कपड़े मैं रिटर्न करती हूँ। तो बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप कपड़े मंगवाते हो। देखो, आप अगर क्लोथ्स मंगवाते हो तो आप उनको रिटर्न नहीं कर सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ, आपको भी पता है, हाई रिटर्न पे आपको 50-60 रुपए चार्ज लगेगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सारी चीज कोई नहीं कर पाता है। हाँ, कुछ क्लोथ्स हमें रखने पड़ते हैं, कुछ हम रिटर्न कर देते हैं, जो अच्छे लगे वो रखते हैं। और हमारे ज्यादातर, जब हम एक लेवल पे आ जाते हैं ना, तो हम सोर्सिंग करने की ज्यादा, सॉरी, खुद से पैसे लगा के प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इनिशियल स्टेज में लगती है। और जब आप ग्रो कर जाओगे ना, तो आपको भी बहुत सारे क्लोथ्स आने लगेंगे। उस कोलैबोरेशन से आप कितना अर्न करते हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मेरा यूट्यूब का अर्निंग कितना है, पहले तो मैं आपको बताती हूँ मेरे यूट्यूब का अर्निंग। यूट्यूब की जो मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी वो थी 35K। और आई कैन नॉट बिलीव, मुझे लगा था 15,000 आएंगे, क्योंकि मैंने लोगों के बहुत वीडियोस देखे थे। बट मेरे वीडियोस काफी अच्छे चले थे, लॉन्ग वीडियोस, अब पुराने देख के जाना। तो तब मेरे 35 हुए थे, फिर धीरे धीरे कम कम होते गए। सो आज की डेट में मैं बताऊंगी तो मेरे, इसलिए तो मैं बोलती हूँ फुल टाइम मत करो। आज के डेट में अगर मैं बोलूंगी तो बहुत ज्यादा कम है। मुझे हर मंथ में यूट्यूब की पेमेंट नहीं आ रही, सिंस
4 मंथ से, मुझे 2 मंथ्स के मिला के 1 मंथ में पेमेंट आती है, क्योंकि यूट्यूब में $100 होने चाहिए तब जाके आपको फुल पेमेंट मिलती है। तो मुझे जैसे कि इस मंथ में आई है तो 2 मंथ की मिला के मुझे $100 प्लस कुछ मिलते हैं। सो आप पकड़ के चलो 15 to 20,000 मुझे मंथ में आते होंगे यूट्यूब से, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोलैबोरेशन से कुछ आते हैं। सो हर कोई अलग अलग चार्ज करता है, और अलग अलग चार्ज करने की वजह से हम नहीं बोल सकते। तो मुझे भी नहीं पता था जब मुझे फर्स्ट कोलैबोरेशन आया था तो मैं कितना बताऊं, मैंने जितना बोला उन्होंने हाँ बोल दिया। सो इट डिपेंड्स, किसी किसी ब्रांड का वो अच्छा पे कर सकते हैं तो अच्छा ही देते हैं, और कुछ कुछ लोग बहुत चिक चिक करते हैं। सो मैंने एक अभी अमाउंट रखा है, मैं थोड़ा ज्यादा ही बोलती 1,000-2,000, उसके बाद में थोड़ा कम करके फिर मेरा एक्चुअल अमाउंट पे वो आ जाते हैं। सो ये चीज और एक है। देखो इंस्टाग्राम पे ना ज्यादा करके, जैसे कि मेरे फॉलोअर्स इतने ज्यादा नहीं है, सिर्फ 19 के फॉलोअर्स है, और मैं धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे। और रिसेंटली 2-3 मंथ से ही मैंने इंस्टाग्राम ग्रो करना स्टार्ट किया है। तो जब मेरे कुछ 10,000 प्लस 12,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हुए थे, तब मैंने 1,000 रुपीज पर वीडियो चार्ज करना स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे। मतलब जो भी ब्रांड का कोई वो करना है। सो अभी मैंने धीरे धीरे अमाउंट में बढ़ा रही हूँ, जैसे मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाता है। और इंस्टाग्राम पे भी आप यूट्यूब पे बना रहे हो शॉर्ट वीडियो, सेम वीडियो आप इंस्टा पे भी पोस्ट कर सकते हो, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इंस्टाग्राम पे और कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम कोलैबोरेशन, और एफिलिएट के पैसे इंस्टाग्राम पे भी मिलते हैं। तो ये सब ट्रूथ था। मुझे लगता है मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। अगर कुछ भी रिमेन रहता है तो आप कमेंट में लिख दो, मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट कुछ। अभी तो मैं रिसेंटली नहीं बनाऊंगी, बट अगर मुझे ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं चाहूंगी कि मैं इन सारे क्वेश्चंस को जो है ना वो पिच करूं, मैं आपको बताऊं, उसके आंसर्स मैं आपको दूं। और या दैट्स इट। और मेरी लाइफ के बारे में यार ना जानो तो ही बेटर है, बिकॉज मुझे किसी की सिंपत्ति नहीं चाहिए। लोग, बहुत सारे लोग हैं कि बताते हैं मेरे रिलेटिव ने ये बोला। देखो ये सारी चीजें हर किसी के साथ होती है, रिलेटिव ने ये बोला, मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं टारगेट कर रही हूँ या फिर ये है, बट लोग बोलते हैं कि मेरा ऐसा हुआ, रोते हैं ऑन कैमरा आके। देखो ऑन कैमरा आके लोग रोते हैं, फिर बाद में बातें भी करते हैं, और मैं इतने कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी के लिए मेरी कुछ पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर करने के लिए। बट एक टाइम आएगा जब मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ऐसा कुछ था या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। और या दैट्स इट। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप मुझे फ्यूचर में देखना चाहते हो हॉल वीडियोस के साथ, ऑब्वियसली ऐसा कंटेंट तो बहुत कम आएगा जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ। बट हाँ, अगर आप मुझे हॉल वीडियोस के साथ, आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो मुझे नीचे लिख दो, मैं ट्राई करूंगी उसका आंसर करने की, या फिर उस पर वीडियो बनाऊंगी अलग से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मच लव।